बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बिहार के लोग बाहर हैं या बहुत सारे लोग इस वक्त नहीं आ पाएंगे, इसीलिए चुनाव से 3 महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया को करना कहीं से भी जायज नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने एक नई प्रक्रिया शुरू की जिसका नाम SIR था, जिसमें चुनाव आयोग का यह कहना था कि वोटर लिस्ट को दोबारा से रिवीजन किया जाए, संशोधन किया जाए। और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने काम करना चालू किया 25 जून से, और 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। हम लोगों ने लगातार चुनाव आयोग से, दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बातचीत की चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात को नहीं सुन रहा। अभी पटना के अंदर पिछले दिनों हम लोग चुनाव आयोग से मिले, लेकिन वहां भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सवाल यह है कि क्या सच में यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? हमें यह समझना है कि इस योजना के जरिए लाखों करोड़ों लोग जो खासतौर से दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनके वोटरों को चुपचाप से लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हों, जो 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन करके बिहार से बाहर गए हैं, चूंकि बिहार में ऐसी सुविधा नहीं है कि उनको रोजगार मिल सके, उन तमाम लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ दिया जा रहा है कि आप बिहार अपने गांव लौटे और वहां पर वोटर लिस्ट में अपना दोबारा से जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन में पार्टिसिपेट करें। और यह कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से आपको मौजूद रहना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो करोड़ों लोग बिहार के जो पलायन कर गए, जो बाहर हैं, वो किस तरह से आएंगे एक बार में बिहार? क्या ट्रेनों में उनको टिकट मिलेगा, या सरकार कोई ऐसी सुविधा कर रही है, चुनाव आयोग कोई ऐसी सुविधा कर रही हो जिसके जरिए वो ट्रेनों से यहां पर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें? और मान लिया जाए कि वो आने की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे? वो तो 500,000 रुपए दहाड़ी कमा रहे हैं, उसमें वो टिकट कहां से खरीदेंगे? वो या तो छठ के पर्व के समय आते हैं, या दिवाली होली के समय पे आते हैं, या घर में कोई ऐसा कार्यक्रम हो उसके तहत वो 4-6 महीने पहले से प्लान करते हैं, अपनी छुट्टियों को, अपने पास पैसे का प्रबंध करते हैं ताकि वो घर आ पाए। इस प्रक्रिया के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, जब कोई बूढ़ी मां वोट डालने जाएगी तो उसे ये मालूम चलेगा वोटिंग के दिन कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जब कोई भी नौजवान, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा दलित नौजवान जाएगा वोट डालने, तो वोटिंग के दिन उसको मालूम चलेगा उसके पूरे टोले का ही वोट गायब हो गया। तो इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। इसके विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल यहां विरोध कर रहे हैं। और आने वाली 9 तारीख को, यानी कल, राहुल गांधी जी बिहार के पटना आ रहे हैं, और पटना में जो है वो हम लोग पैदल मार्च करेंगे चुनाव आयोग के ऑफिस तक। पूरा बिहार बंद का आह्वान इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने किया है। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इस बंदी का सहयोग करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बिहार के लोग बाहर हैं या बहुत सारे लोग इस वक्त नहीं आ पाएंगे, इसीलिए चुनाव से 3 महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया को करना कहीं से भी जायज नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 9 तारीख को पटना के अंदर और पूरे बिहार के अंदर हर जिले, हर प्रखंड पे हम लोग बिहार बंद का ऐलान कर चुके हैं। तो पटना जो लोग साथी पहुंच सकते हैं वो पटना पहुंच के राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करें। आप सब लोग सड़क पर आइए, आवाज उठाइए और इस गैर संवैधानिक रवैये को डटकर इसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई हमारे और आपके अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है साथियों। बहुत धन्यवाद।